जल के लिए चल के लिए जो अभियान आपने चलाया है उसके बारे में जो भी जानकारी नाम बताते हुए। मैं मीनू खरे, मैं हेड ऑफ प्रोग्राम्स आकाशवाणी लखनऊ। 3 सितंबर को 1090 चौराहा गोमती नगर लखनऊ से हम लोग वॉक फॉर वाटर कर रहे हैं, जिसमें शहर के 500-600-700 लोग इकट्ठे होंगे। अलग अलग वर्ग के लोग होंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग इकट्ठे होंगे। और इस संदर्भ में हम लोग ये वॉक कर रहे हैं, जो 2.1 किलोमीटर की ये वॉक होगी। जल संरक्षण के नाम है और हमारी कोशिश होगी कि लोगों में जल संरक्षण का संकल्प उत्पन्न हो और जल बचाया जा सके, क्योंकि आजकल वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे चला जा रहा है, तो जिससे कि हमारा अस्तित्व ही जल के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो जल संरक्षण का ये हमारा संदेश है, ये पानी की जो बहुत ही विषम स्थिति है उससे जरूर उसमें कुछ अंतर जरूर आएगा हमारी कोशिश से। हाँ, इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो फ्लैग ऑफ करेंगे हमारी यात्रा को, वो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वो फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बड़े नाम गण्यमान्य अतिथि भी आएंगे। सुधा सिंह जी जो कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एथलीट हैं, वो पद्मश्री हैं, वो आ रही हैं। और इसके अलावा पद्मश्री कलीमुल्ला खान साहब जो अलग अलग क्षेत्रों के, जो जिन्होंने आम की वेराइटीज के क्षेत्र में काम किया है, तमाम लोगों को हमने बुलाया। और हमें कुछ लोग लखनऊ से भी, बाहर से भी। सुधा सिंह जी रायबरेली से आ रही हैं। तो तमाम लोगों को हमने बुलाया है और हमें उम्मीद है कि सब लोग आएंगे और सब लोग साथ में कदम बढ़ाएंगे। हाँ, हम मीडिया के माध्यम से ही तो सारा संदेश दे रहे हैं। मीडिया के जो हमारे मित्र हैं वो हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से मीडिया ने सहयोग दिया है G20 के हमारे अध्यक्षता के उत्सव के सभी कार्यक्रमों को जैसे कवरेज किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया है, और वो कवरेज जो है वो न केवल हमारा आकाशवाणी का कवरेज है, बल्कि G20 के मैसेज को बहुत आगे तक बढ़ाने में उन्होंने सहयोग किया है। मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। इसकी एक पूरी श्रृंखला आकाशवाणी लखनऊ ने चलाई, जो पिछले दिनों से हम लोग बल्कि जून महीने से ही इसको चला रहे हैं। तमाम कार्यक्रम हम लोगों ने किए। विशेष रूप से ये जो श्रृंखला है इसका उद्देश्य रहा है कि युवाओं के बीच में हम जाएं और युवाओं को भारतीय परंपराओं से तमाम जो सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में जागरूकता उनमें बढ़ाना, और उनको उनका पार्टिसिपेशन, जिससे कि लोग पार्टिसिपेट करें, जैसे ये हम लोग कर रहे हैं जो G20 वॉक फॉर वाटर कर रहे हैं, जल के लिए चल इसका नाम दिया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि युवा शक्ति अगर जागृत होती है और युवाओं में अगर इसके प्रति जागरूकता आती है, तो मुझे लगता है बूंद बूंद बचाना बहुत आसान हो जाएगा, अगर युवाओं को विशेष रूप से इसके लिए उनके मन में संकल्प आ जाए। इसीलिए हम लोगों ने 1090 चौराहे पर 3 सितंबर को हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से, और आप सब लोगों से ये पहली मुलाकात भी हो रही है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और कहाँ जाएंगे? ये पूरा गूगल रूट है, और रिलीज के पीछे लगा हुआ है। वैसे बता रहे 1090 चौराहे से जो समता मूलक की तरफ जो रोड जाएगा, समता मूलक से मुड़ के आइनॉक्स ताज होते हुए गांधी सेतु दूसरा वाला पुल है, वहां से ऊपर चढ़ के वापस 1090 हम इसको समाप्त करेंगे। और वहीं 1090 पे ही हमारा स्टेज भी रहेगा, और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जो अच्छा, इसमें जो है हम लोगों ने ये बहुत बड़ी इसको दूरी नहीं रखी है, जिससे कि सबका पार्टिसिपेशन हो सके, क्योंकि अगर हम इसको रन रखें तो रन में केवल स्पोर्ट्स के लोग ही ज़्यादा प्रतिभाग कर सकते थे, और अगर इसको हम मैराथन जो कभी 11 किलोमीटर होती है, कभी उससे भी ज़्यादा होती है, तो जन सामान्य की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इसको 2.1 किलोमीटर हमारा आ रहा है उतनी दूरी रखी है। और इसलिए रखा है कि सुबह का समय सब लोग जाएंगे, मॉर्निंग वॉक ज़्यादातर लोग करते हैं, तो इससे जन जागरूकता होगी। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इसमें प्रोसेस की, तो ये हम एक कोशिश थी समझने की
अवधि में 2-4 घंटे में हमारे पास इतने लोगों ने रजिस्टर कर लिया कि हमें उसे बंद करना पड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये भी इससे ये प्रूफ होता है कि जो लोगों में तमाम जो वाटर कंजर्वेशन है या इस तरीके की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके लिए बहुत जागरूकता है और लोग इसको करना चाहते हैं, और जब हम सामूहिक रूप से कोशिश करते हैं तो कुछ आगे आती है बातें। अभी तक हमारे पास लगभग 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जबकि हमने तो बंद ही करना पड़ा हमें, क्योंकि हमारी ये कोशिश है 500-600 लोग हो जाए तो सही काफी है। कोई एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करना अपना उद्देश्य नहीं, बल्कि इतने लोग 500-600 लोग रहेंगे और एक साथ संकल्प लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर है। कि बहुत बड़ी संख्या हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्वालिटी उद्देश्य है, अपने जो मैसेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने के बाद। जो इस क्षेत्र में लगे हुए एनजीओ या सुपर एक्टिविस्ट है, हाँ, वो क्या बिल्कुल हम लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें वाटर एड जो संस्था है लखनऊ चैप्टर, वो हमारा नॉलेज पार्टनर है, और उसके अलावा और बहुत सारी एनजीओ हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, और तमाम जनपुरुष अभी पिछले दिनों हम लोग आपकी सुर्ती साहब को अपने स्टूडियोज में भी बुलाया था, और वो रहे हैं उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, उनका भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया। उनसे बात करके मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए। तो जो हमारी G20 श्रृंखला है, इसको गाला इवेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, और एक बैंड भी हम लोगों ने दिया है कि ये कल्चरल प्रोग्राम भी रहे, ये केवल ऐसे ही ना रहे, तो उसके लिए कुलदीप सिंह और उनका बैंड भी वहाँ पे रहेगा। तो जल से संबंधित जल के लिए जल गाना ही एक विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, तो वो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल सॉन्ग्स रहेंगे, और कुछ लोगों को हमने बुलाया है जो जुम्बा एरोबिक्स भी वहाँ पर कराएंगे लोगों के लिए, कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा अपनी बॉडी फिटनेस के प्रति भी लोगों में जागरूकता आए। और कुछ लोगों ने ये भी एक ऐसे कल्पना की गई है, संकल्पना है मन में, कि कुछ लोग बाल्टी लेके भी चलेंगे, जिससे कि ये मैसेज जाए कि अभी पूरे देश में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कि खाली बाल्टी लेकर केवल एक बाल्टी पानी के लिए न जाने कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो जो खाली बाल्टी उनके हाथ में रहेगी, ये संदेश देगी कि हमें पानी को बचाना है, क्योंकि एक बाल्टी पानी के लिए बहुत लंबी, बहुत मुश्किल यात्राएं होती हैं। तो यही है हम लोगों का कार्यक्रम, आप लोगों की शुभकामनाओं से ये अच्छे तरह से हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। संकल्प क्या रहेगा, क्या बताया जाएगा वहाँ पर, किस तरह से बताया जाएगा? बड़ी इसको दूरी नहीं रखी है जिससे कि सबका पार्टिसिपेशन हो सके, क्योंकि अगर हम इसको रन रखते तो रन में केवल स्पोर्ट्स के लोग ही ज़्यादा प्रतिभाग कर सकते थे, और अगर इसको हम मैराथन जो कभी 11 किलोमीटर होती है, कभी उससे भी ज़्यादा होती है, तो जन सामान्य की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इसको 2.1 किलोमीटर हमारा आ रहा है, उतनी दूरी रखी है। और इसलिए रखा है कि सुबह का समय सब लोग जाएंगे, मॉर्निंग वॉक ज़्यादातर लोग करते हैं, तो उससे जन जागरूकता होगी। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इसमें प्रोसेस की, तो ये हम एक कोशिश थी समझने की लोगों में इसके प्रति कितनी रुचि है। तो बहुत ही कम अवधि में 2-4 घंटे में ही हमारे पास इतने लोगों ने रजिस्टर कर लिया कि हमें उसे बंद करना पड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये भी इससे ये प्रूफ होता है कि जो लोगों में तमाम जो वाटर कंजर्वेशन है या इस तरीके के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसके लिए बहुत जागरूकता है और लोग इसको करना चाहते हैं, और जब हम सामूहिक रूप से कोशिश करते हैं तो कुछ आगे आती है बातें। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं? अभी तक हमारे पास लगभग 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जबकि हमने तो बंद ही करना पड़ा हमें, क्योंकि हमारी ये कोशिश है 500-600 लोग हो जाए तो सही काफ़ी है। कोई एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करना अपना उद्देश्य नहीं, बल्कि इतने लोग 500-600 लोग रहेंगे और एक साथ संकल्प लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेहतर है। कि बहुत बड़ी संख्या हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्वालिटी उद्देश्य है, अपने
जो मैसेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता जो इस क्षेत्र में लगे हुए एनजीओ या सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ उनको क्या बिल्कुल हमने उनको आमंत्रित किया है। इसमें वाटर एड जो संस्था है लखनऊ चैप्टर, वो हमारा नॉलेज पार्टनर है, और उसके अलावा और बहुत सारी एनजीओज हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं, और तमाम जल पुरुष। अभी पिछले दिनों हम लोग ने आबिद सिद्दीकी साहब को अपने स्टूडियोज में भी बुलाया था, और वो रहे हैं उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, उनका भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया। उनसे बात करके मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए। तो जो हमारी G20 श्रृंखला है, इसको गाला इवेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, और एक बैंड भी हम लोगों ने लिया है कि ये कल्चरल प्रोग्राम भी रहे, ये केवल ऐसे ही ना रहे। तो उसके लिए कुलदीप सिंह और उनका बैंड भी वहाँ पे रहेगा, जो जल से संबंधित, जल के लिए जल गाना ही एक विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, तो वो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मोटिवेशनल सॉन्ग्स रहेंगे, और कुछ लोगों को हमने बुलाया है जो जुम्बा एरोबिक्स भी वहाँ पर कराएंगे लोगों के लिए, कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा अपनी बॉडी फिटनेस के प्रति भी लोगों में जागरूकता आए। और कुछ लोगों ने ये भी एक ऐसे कल्पना की गई है, संकल्पना है मन में, कि कुछ लोग बाल्टी लेके भी चलेंगे, जिससे कि ये मैसेज जाए कि अभी पूरे देश में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कि खाली बाल्टी लेकर केवल एक बाल्टी पानी के लिए न जाने कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो जो खाली बाल्टी उनके हाथ में रहेगी, ये संदेश देगी कि हमें पानी को बचाना है, क्योंकि एक बाल्टी पानी के लिए बहुत लंबी, बहुत मुश्किल यात्रा है लोगों को करनी पड़ती है। तो यही है हम लोगों का कार्यक्रम।